दोस्तों अनलॉक टूल की तरफ से दो नए अपडेट हैं। क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए अनलॉक टूल में देखेंगे। मेनली अगर मैं बताऊं तो सैमसंग की सिक्योरिटी अपडेट की है, सैमसंग के मॉडल ऐड किए हैं। टेक्नो इन्फिनिक्स में जो है मेटा मोड में हम एफआरपी कर रहे थे एंड्रॉइड 15 पे टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का, उसमें कुछ बग थे, उसको भी यहाँ पे अनलॉक टूल ने फिक्स किया है। फ्लैश 64 का भी अपडेट है जो कि ऊपर ऊपर से देखेंगे कि थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या ऐड किया अगर आपके पास फ्लैश 64 बॉक्स है तो जल्दी से अपडेट देख लेते हैं। हालांकि मैंने अनलॉक टूल का पहले अनलॉक टूल का देखेंगे। अनलॉक टूल का मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, 24/10/2025 को आया था जो कि, और ये है इसका अपडेट डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ तक तो मैंने डाला था जो कि टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल के ऊपर था एफआरपी एंड्रॉइड 15 की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 18 तारीख को दोबारा से दे दिया था 18/10/2025 को। इसमें क्या था, जो हम टेक्नो इन्फिनिक्स आईटेल का यहाँ से, ये मैं पहले आपको बता दूं, टेक्नो को यहाँ गए और ये मेटा मोड में हम एफआरपी करते थे एंड्रॉइड 15 में, या आप कर रहे हैं अभी। तो उसमें क्या है, अनलॉक टूल को रिपोर्ट की होगी यूजर ने कि जो है एफआरपी करने के बाद जो है चैट, पासवर्ड, पैटर्न, फिंगरप्रिंट, लॉगिन, गूगल प्ले, ईमेल ऑन एंड्रॉइड 15 डिवाइस। जैसे अगर एंड्रॉइड 15 डिवाइस की अगर आप एफआरपी बाईपास करते हैं तो फिर क्या होता है, रियलमी का होगा, वन प्लस का, अदर किसी ब्रांड का, तो उसमें अगर एंड्रॉइड 15 की एफआरपी बाईपास करते हैं तो उसमें फिर गूगल अकाउंट लॉक नहीं होता, परमानेंट बाईपास नहीं होता इसका मतलब। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे अनलॉक टूल ने इसको फिक्स कर दिया। मतलब आप जो है गूगल प्ले, मतलब प्ले स्टोर पे जब आईडी लॉगिन कर रहे थे तो वो नहीं ले रहा था। अब जो है इस अपडेट के बाद अगर मेटा मोड में आप एफआरपी करते हैं, 18 तारीख वाली अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका ईमेल आईडी लॉगिन ले लेगा। और बाकी ये मॉडल मैंने आपको बताई थे, दोनों ऐड थे जो रियलमी का 15 और M7। तो यहाँ पे और कुछ नहीं था, बस यही था कि उन्होंने फिंगरप्रिंट, पासवर्ड वगैरह ऐड करने के लिए, और गूगल प्ले सर्विस में आईडी लॉगिन नहीं ले रहा था एफआरपी करने के बाद, वो अब ले लेगा। दूसरा अपडेट जो है जो 24 तारीख को आया था, यहाँ पे सैमसंग के इतने मॉडल हैं, इनकी जो है सिक्योरिटी अपडेट की है A05s से लेके और S22 अल्ट्रा तक। तो यहाँ पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपको जब भी एफआरपी करना है तो मॉडल करके करना है। और सैमसंग का कॉलकॉम मोबाइल है तो ये मोड पे रियल केबल से चला जाएगा, आसानी से खोलने की जरूरत नहीं है। मॉडल सेलेक्ट किया, ये केबल से रियल मोड पे डाला। यहाँ पे यही मैं आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग में सपोज A05s आ गया हमारे पास, तो A05s का पहले मॉडल कंफर्म कर लेंगे तो कौन सा मॉडल है उसमें, और A057F, जैसे A05s ये आ गया। तो A05s में A057G भी आता है, A057F भी आता है, A057M भी आता है। तो आपके पास कौन सा है, A057M है, F है, G है। अनलॉक टूल में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूएमटी में जरूर आएगी क्योंकि यूएमटी ऑफलाइन टूल है। ये आपको वही सिलेक्ट कर लेना है। बाइनरी जो है हाईएस्ट सेलेक्ट करना है, जो सबसे ऊपर की हो, सबसे लेटेस्ट वर्जन हो, वो बाइनरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल में भले आपकी कोई सी भी हो, रियल की वजह से कॉल को मोड पे डाला, पोर्ट आएगा यहाँ पे, एफआरपी करके जो भी आपको करना है क्लिक किया, आपका हो जाएगा। एक मॉडल का मैंने बताया, बाकी जितने भी मॉडल हैं लगभग कॉलकॉम के सभी मॉडल सपोर्ट हैं सैमसंग के अनलॉक टूल में और सभी टूल में। दूसरा जो है ये अपडेट जो 24 तारीख को आया सैमसंग MT के ऊपर, सैमसंग मीडियाटेक के ऊपर, सैमसंग का A07 और A07 मॉडल ऐड किया है, जिसमें कि दो मॉडल आते हैं जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया, A057F और A075F और A075M। तो ये दोनों यहाँ पे उन्होंने ऐड किया जो कि कस्टम लोडर से होंगे। जैसे आपके पास अगर A07 मतलब A075F आता है, तो ये है A075 A07, तो ये है देखिए A075M और A075F। तो आपका जो भी आएगा, पहले आप SAMFW2 से उसकी रीड इन्फो में कंफर्म मॉडल कर लीजिएगा कौन सा मॉडल है, और वो मॉडल जो है यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। अब ये इसने बोला है कि कस्टम DA से होगा, कस्टम DA डाउनलोड एजेंट फाइल। तो यहाँ पे प्रीलोडर पे टिक लगाया, यहाँ पे गए सैमसंग कस्टम ये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इसमें कौन सी है, अगर मैं आप A075M की बात करूं तो मीडियाटेक 6789, दोनों में 6789 है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए मीडियाटेक 6789।
A075F में भी है, A075M में भी है। तो बिट 1 तक का भी सपोर्ट है। तो A075F हुआ तो F और M हुआ तो M। ये बस आपको सेलेक्ट करना है बस। बाकी वॉल्यूम अप डाउन से कनेक्ट करा देना है। वॉल्यूम अप डाउन की दबा के रखेंगे और केबल लगा देंगे, आपका यहाँ पे FRP हो जाएगा। FRP फैक्ट्री सेट, और यहाँ पे और कुछ भी लिखा है KG भी हो जाएगा पेलोड मोड पे, लेकिन परमानेंट होता है नहीं ये नहीं मैं कह सकता। ये यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी 4-5 वीडियो डले हुए हैं, उनकी एडिटिंग नहीं कर पाई। 3-4 तो EMC चेंज के ऊपर है, +64 का ISP मॉडिफिकेशन के ऊपर है। मतलब ISP मैंने जो है बनाया है, एक आता है, किस कंपनी का आता याद नहीं, 2-3 हज़ार रुपये का, उसका ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो उसके वीडियो जो है अगर आज हो जाता तो कल एक वीडियो जरूर आएगा +64 के ऊपर। ये था अनलॉक की तरफ से अपडेट। अब मैं +64 की अगर बात करूं तो +64 में जो है ये अपडेट कब आया था, 22 तारीख को। तो यहाँ पे इतने सारे बग थे, इनको यहाँ पे +64 ने फिक्स कर दिया। तो बग तो जो थे वो तो फिक्स किए ही हैं। अगर मैं काम के आपको यहाँ पे बताऊं तो एक तो ये है एडिट ऑप्शन सेटिंग फॉर सो लार्जर UFS ट्रांसफर स्पीड। लार्जर UFS की ट्रांसफर स्पीड को जो है शो करा देगा अगर ज़्यादा बड़ा UFS है। सबसे काम की चीज, एडेड न्यू सैमसंग EMC FFU। इतनी जो EMC हैं इनकी FFU फाइल +64 बॉक्स में आ चुकी है। अब सैमसंग की FFU फाइल का मतलब ये है कि आपको अलग से रीड करने की जरूरत नहीं है। सैमसंग की EMC की हेल्थ रिपेयर जो होती है वो FFU फाइल से होती है। तो जो नई EMC थी सैमसंग की, नए कोड थे जो इसमें सपोर्ट नहीं, मतलब अभी ऐड नहीं थे, वो यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पे मॉडल की बात करूँ तो B031, B041, B031 और B318 में KMQN 10006B ये यहाँ पे इन्होंने FFU यहाँ पे डाल दिए। बाकी जो इतने ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये बग थे, इसको यहाँ पे इन्होंने सॉल्व कर दिया। चाहे UFS का हो और Exynos का बूट कंट्रोल स्विच स्लॉट AB जो हम बूट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो बूट के लिए बूट A बूट B सिलेक्ट करते हैं, उसका भी यहाँ पे इन्होंने Exynos के लिए अलग से डाल दिया। एडेड न्यू MediaTek मास्टर बूट रिकॉर्ड EMC एंड UFS। एडेड GPT सपोर्ट फॉर BMW ऑटोमोटिव। BMW का ये मुझे खुद नहीं मालूम। इम्प्रूव Vivo MTK एंड यूनिसॉक फ्लैशिंग बाय 16x21/04। फ्लैशिंग अगर आप करते हैं इससे तो इसको इम्प्रूव कर दिया। और इसके सामने लिखा भी है कि किसने ये रिपोर्ट की थी, उसके बाद जो उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया। इम्प्रूव कॉलकॉम स्लॉट AB जो बूट के लिए हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत सारे अपडेट दे दिए। हालांकि इसके ऊपर सर लोग हैं उनके वीडियो आएंगे तो आप वो देख लीजिएगा +64 के ऊपर, वो ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। तो ये था पूरा अपडेट। हालांकि मैं कोशिश करूंगा आगे से इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि पहले मुझे भी सीखना रहता है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता। कोई ये नहीं बोल सकता मोबाइल लाइन में कि मैं परफेक्ट हूँ। अब मुझसे सब होने लगा। हर दिन नए अपडेट आते हैं, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ता है। आपने भी अगर जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि जो है फ्री टूल से फ्लैशिंग FRP का मैंने स्टार्ट किया था। अनलॉक टूल UMT तो बहुत पहले से है। UMT आया, अनलॉक टूल आया, चीता आया, AMT, TSM, अब तो टूल ही टूल हो गए। कई टूल चले भी गए, मेरे कल के सभी टूल गायब हो गए, MRT गायब हो गया था। इस तरीके से सीखना सबको पड़ता। मैं आपको पहले मैं खुद सीखता हूँ या समझता हूँ, किसी सोर्स से जानकारी लेता हूँ, जो मेरा सोर्स है या जो मेरे टीचर हैं, तो उनसे मैं पहले जानकारी लेता हूँ, फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या है। अभी तक आपने देखा हो UFS का एक वीडियो नहीं आया मेरा चैनल पे UFS रिपेयर का, क्योंकि उसमें अभी मुझे खुद डाउट है। करेंगे इम्प्रूव, आप भी अपने आप को इम्प्रूव करिए। और परफेक्ट कोई नहीं है, एक बात ये भी है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मोबाइल लाइन में बस मैं अब स्वयं हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है। हो सकता है आप पे मोबाइल ना बने, किस और उस बंदे पे बन जाए जिसको ज्यादा कुछ आता ही नहीं है।
ये भी हो जाता। तो बस यही था भाई लोग। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन जो मैं देता हूँ वो काम की ना लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो हैं भाई जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।